नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न विद अल्पेश सर पर। साथियों, अभी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं चल रही हैं उन सब की तैयारी के लिए हमारी यह 2020 सीरीज बहुत उपयोगी साबित हो रही है। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए आज हम देखते हैं 20 यानी 20 बहुविकल्पी प्रश्न विलोम शब्दों पर। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। पहले निर्देश देख लीजिए। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक में दिए गए शब्द का विलोम 4 विकल्पों में से चुन करके आपको लिखना है। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 1, अनाज शब्द का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो आप अगर ध्यान दें तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं आप, अनाथ का मतलब होता है जिसका कोई नाथ नहीं होता, और उसका विलोम बनेगा आपका, विकल्पों पर ध्यान देंगे। विकल्प ए प्राणनाथ। प्राणनाथ का मतलब प्राणों का स्वामी होता है, इसलिए ये हमारा विकल्प सही नहीं है। सनाथ, ये अनाथ का बिल्कुल विलोम अर्थ देता है। सनाथ का विलोम होगा हमारा अनाथ शब्द, ये सनाथ। ठीक है। विनाथ कोई मतलब नहीं होता और नाथ मतलब स्वामी ही होता है, इसलिए सही उत्तर हमारा चुना जाएगा विकल्प बी। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। मधुर का विलोम। तो पहला दे रखा है मृदुल ए, बी दे रखा है मीठा, सी दे रखा है कटु और डी दे रखा है मधु। तो मृदुल मतलब कोमल होता है, मीठा मतलब जानते ही हैं आप, कटु मतलब कड़वा। मधुर और मीठा पर्यायवाची है, किंतु मधुर का अगर आपको विलोम चाहिए तो विकल्प सी कटु सही उत्तर होगा। डी मधु, मधु मतलब शहद होता है, इसलिए यह भी हमारा सही उत्तर नहीं है। विकल्प सी चुनिए, यह आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। विनीत का विलोम। 4 विकल्प हैं, धृष्ट, बी पुनीत, सी सुनीता एंड डी प्रणीत। तो विनीत का विलोम विकल्प ए धृष्ट होता है, पुनीत पवित्र होता है, सुनीता मतलब भली प्रकार से जिसे लाया गया है, और प्रणीत जिससे विवाह किया गया है। तो विनीत का विलोम दृष्ट होगा। विनीत का मतलब विनम्र होता है, ठीक, विशेष जिसमें विनय का भाव हो उसे हम विनीत कहते हैं। इसलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्राह्य शब्द का विलोम। ग्राह्य का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य। विकल्प ए बाह्य लिखा है, बाह्य मतलब बाहर का। बी विग्रह, विग्रह मतलब टूटना, अलग होना। सी गुह्य, गुह्य का मतलब होता है छुपा हुआ। और डी त्याज्य, त्याज्य मतलब होता है त्यागने योग्य। तो ग्राह्य का विलोम त्याज्य होगा। और किसी प्रकार से कंफ्यूज ना हो, देखिए बाह्य और गुह्य जो है ये केवल इसके जिसको हम कहते हैं ना, जिसमें तुक मिल रही है, तुकांत है, इनसे इसकी तुक मिलती है। विग्रह का मतलब अलग होना होता है, इसलिए हमारा सही उत्तर सिर्फ त्याज्य ही होगा। त्याज्य का मतलब छोड़ना, छोड़ने योग्य। प्रश्न नंबर 5, जंगम। दोस्तों, इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हमारे सामने हमें जो शब्द है उसका अर्थ ज्ञात हो भली प्रकार से। तो सबसे पहला काम हमें शब्दार्थ पर करना है, चाहे वो विलोम शब्द हो, चाहे पर्यायवाची शब्द हो, चाहे वो शब्दों के युग्म हो, किसी भी प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो शब्द ज्ञान है। इसलिए शब्दों पर, वर्तनी पर विशेष ध्यान दें, मेरा आपसे अनुरोध है। प्रश्न नंबर 5वां देखिए। जंगल, जंगम का विलोम। जंगल बी जटिल, सी स्थावर और डी स्थिर। जंगम का मतलब होता है ऐसे प्राणी जो विचरण करते हैं, प्राणी हो और विचरण करने वाले हो, गतिमान हो, उसे हम कहते हैं जंगम। तो ऑप्शन ए जंगल किसी प्रकार से जंगम का पर्यायवाची नहीं है, विलोम नहीं है, क्योंकि जंगल शब्द, जंगम शब्द थोड़ा सा राइमिंग जरूर है, लेकिन इसका विलोम ये भी तो बिल्कुल भी नहीं है। जटिल यानी मुश्किल होता है। स्थावर, स्थावर जो है वो जरूर है। ये स्थावर का मतलब होता है जो ऐसे प्राणी जो स्थिर रहते हैं, जो गति नहीं करते, ऐसे प्राणी। तो जंगम का विलोम स्थावर होगा, स्थिर भी नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6,
किस शब्द का विलोम युग्म है? किस विकल्प में विलोम युग्म है? देखिए यहाँ प्रश्न का ढंग थोड़ा सा बदल रहा है। अब तक आपको ये बताया गया था एक शब्द दे करके उसका विलोम ढूंढना था। यहाँ आपके पास में 4 युग्म हैं जिसमें से एक युग्म विलोम का नहीं है, 3 युग्म विलोम के हैं। तो ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है जीवन ज्योति। 2 शब्दों में से जीवन और ज्योति दोनों एक दूसरे के विलोम नहीं है। बी देखिए आद्यंत, इसका विलोम शब्द, इसका आपको पहले विच्छेद करना होगा। आदि प्लस अंत तो आद्यंत। सी देखेंगे जय विजय और डी देखेंगे अधिकाधिक। तो अधिक अधिक को अलग करेंगे, अधिकाधिक। अधिक और अधिक एक दूसरे के विलोम नहीं है। जय और विजय ये भी एक दूसरे के विलोम नहीं है। जीवन और ज्योति ये भी विलोम नहीं है। तो सिर्फ एक ऐसा युग्म है जिसमें विलोम मौजूद है आपका, और वो आद्यंत। देखिए यहाँ प्रश्न में ट्विस्ट क्या है, यहाँ प्रश्न में खास बात यह है कि पहले संधि कर दी गई है शब्दों की, दोनों शब्दों को पास पास लिया, उनकी संधि हो गई, यहाँ आद्यंत हो गया। अब जब तक आप आद्यंत को विच्छेद नहीं करेंगे तब तक आप उसके विलोम तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए आदि प्लस अंत करेंगे। आदि और अंत, आदि मतलब शुरू और अंत मतलब खत्म, ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। तो इस विकल्प में यहाँ पर आपका जो विकल्प बी है वो सही उत्तर होगा। वहां आपका विलोम युग्म है, बाकी 3 जगह पर विलोम नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 7। किस विकल्प में विलोम युग्म है? फिर उसी तरह का प्रश्न है, मतलब बाकी 3 जगह पे नहीं है, एक जगह ही है। ए सुख शांति, सुख और शांति दोनों भिन्न भिन्न शब्द हैं, एक दूसरे के विलोम नहीं है। घास फूस ये लगभग पर्यायवाची जैसे शब्द हैं। खंडन मंडन, इसको अगर ध्यान दें तो ये आपका खंडन और मंडन ये एक दूसरे के विलोम है। खंडन मतलब किसी बात को तोड़ना, किसी बात का अवरोध करना, किसी बात का विरोध करना। मंडन यानी उस बात की का समर्थन कर देना या बनाना। दुख दर्द वापस दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची जैसे हो गए, इसलिए विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8। किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है? फिर उसी प्रकार का प्रश्न है। पहला ईर्ष्या द्वेष, दोनों विलोम नहीं है। ईर्ष्या और द्वेष दोनों लगभग एक ही अर्थ में इस्तेमाल होते हैं। तीव्र मंद, तीव्र मतलब तेज होता है, मंद मतलब धीमा होता है, इसलिए विकल्प बी हमको सही है हमारा, तीव्र और मंद। ज्ञाता ज्ञात को देखें, एक मिनट जरा रुकिए। तो देखिए यहाँ पे आप ऊपर से देखना भूले नहीं, किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है। ये नहीं कई बार बहुत बड़ी गड़बड़ कर देता है। तो ईर्ष्या और द्वेष एक दूसरे के विलोम नहीं है। तीव्र मंद दोनों एक दूसरे के विलोम है। ज्ञाता ज्ञात को अगर आप विच्छेद करेंगे तो ज्ञात और अज्ञात दो निकल करके आएंगे जो एक दूसरे के विलोम है। इधर प्रश्नोत्तर, प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे के विलोम हैं, इसलिए बी, सी और डी इन तीनों विकल्पों में आपको एक दूसरे के विलोम देखने को मिलेंगे। किसमें नहीं है? तो ईर्ष्या द्वेष यानी जो हमारा विकल्प ए है वो हमारा सही उत्तर होगा। इसके अंदर विलोम का युग्म नहीं है। अब तक हमने पूछा था किसमें विलोम युग्म है, और 8वां प्रश्न यहाँ पे आकर के थोड़ा सा परिवर्तन हमने कर दिया है। अब आगे देखेंगे ध्यान से। प्रश्न नंबर 9, यहाँ पर किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है? फिर ध्यान दीजिए, विलोम युग्म कहाँ नहीं है ऐसा आपको पूछा जा रहा है, कहाँ है ऐसा नहीं पूछ रहे। तो ऋजु और कुटिल, ऋजु का मतलब सीधा होता है, कुटिल का मतलब टेढ़ा होता है, इसलिए यहाँ पर विलोम है। विधि और निषेध, विधि मतलब किसी चीज़ का विधान करना, किसी चीज़ के लिए कहना, किसी चीज़ के लिए अनुमति देना। निषेध मतलब रोकना, मनाही करना। संधि और समास, यहाँ अगर हम देखें तो संधि आपस में मिल जाना होता है, जोड़ हो जाना होता है, और समास का मतलब मिलाना होता है, किंतु ये दोनों भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए विकल्प सी जो है ये विलोम नहीं है आपस में एक दूसरे के। सृष्टि और प्रलय, सृष्टि यानी निर्माण होना, प्रलय यानी विनाश होना, ये दोनों पुनः आपके विलोम के युग्म है, इसलिए विकल्प सी संधि और समास ये एक दूसरे के विलोम नहीं है, बाकी तीनों जगह एक दूसरे के विलोम है, इसलिए सही उत्तर सी होगा। प्रश्न नंबर 10, किस विकल्प में विलोम युग्म है? फिर देखिए ये है और नहीं है बड़ा चक्कर करता है, ध्यान दीजिएगा। विलोम युग्म किस में है? बाल बच्चे एक दूसरे का विलोम नहीं है क्योंकि दोनों पर्यायवाची हैं। शोक और हर्ष भी अगर हम देखें ये एक दूसरे के विलोम है, शोक का उल्टा हर्ष होता है।
दीन दुखी फिर पर्यायवाची जैसा हो गया। नेबल विकल, नेबल मतलब बलहीन और विकल मतलब जो व्याकुल है उसे हम विकल कहते हैं। तो ये भी आपस में किसी भी प्रकार से विलोम नहीं है। विलोम का युग्म सिर्फ एक है और वो है बी। प्रश्न नंबर 11, अभिज्ञ का विलोम शब्द पूछा गया है यहाँ। फिर वापस सिंपल तरह के प्रश्न आ गए आपको। तो ए कहा है भिज्ञ, जी नहीं, अभिज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ नहीं होता। किंतु फिर भी कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, उन्हें लगता है कि अ उपसर्ग लगने से भिज्ञ अभिज्ञ बन गया है। ऐसा नहीं है। अनभिज्ञ हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि अभिज्ञ मतलब किसी बात को जानने वाला, किसी बात से परिचित, उसे हम अभिज्ञ कहेंगे। और अन जैसे ही उसके आगे उपसर्ग लगा देंगे हम, तो ये बन जाएगा अनभिज्ञ, और अनभिज्ञ हमारा सही उत्तर होगा। तीसरा सुविज्ञ भी हमको थोड़ा सा संदेह में डालता है, क्योंकि सुविज्ञ, सु मतलब अच्छा और विज्ञ यानी जानने वाला, लेकिन ये पूरा शब्द ही बदल गया अपने आप में। और अनाभिज्ञ, यह इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिए। अनाभिज्ञ में खाली न में आ की मात्रा लगी है, तो ये संधि संबंधी दोष है, इसलिए यह शब्द सही नहीं है। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। ये कहता है हमको अतिथि शब्द का विलोम है। अतिथि का विलोम पूछा है। देखिए, अतिथि मतलब होता है मेहमान, आगंतुक, ये आगंतुक होना चाहिए। तो आगंतुक मतलब मेहमान, ये तो पर्यायवाची हो गया, उसका विलोम नहीं हुआ। आतिथेय ये एक शब्द है जो आपको लग सकता है थोड़ा नया है, लेकिन अतिथि जो आने वाला है और आतिथेय जो अतिथि का सत्कार करने वाला है, वो जो होस्ट होता है, जो घर का मालिक आदि होता है, जिसके यहाँ अतिथि आता है, वो आतिथेय होता है। तो मेहमान वापस पर्यायवाची हो गया। अनुज छोटे भाई को कहते हैं, इसलिए सही उत्तर जो है हमारा वो सिर्फ विकल्प ब होगा, अन्य नहीं। प्रश्न नंबर 13 देखें। चेतन का विलोम शब्द है। चेतन का विलोम शब्द जीव, जीव और चेतन तो पर्यायवाची हो गए, वह विलोम नहीं हुआ। जगत, संसार को कहते हैं, वह भी चेतन का विलोम नहीं है। जड़, ये जो शब्द है अक्सर इसको युग्म के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, जड़ चेतन, है ना। तो इसलिए जड़ और चेतन ये एक दूसरे के विलोम हैं। अचल, अचल पर्वत को कहते हैं, अचल स्थिर वस्तु को भी कहते हैं, इसलिए यह भी चेतन का विलोम नहीं होगा। प्रश्न नंबर 14, विपुल शब्द का विलोम है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है शब्दों का मतलब ज्ञात होना। मतलब ज्ञात हुए बिना हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं, और अनुमान हमेशा सही नहीं हुआ करते। विपुल शब्द का विलोम, विपुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत बहुत ज़्यादा। तो इसका विलोम बहुत बहुत कम होना चाहिए। तो न्यून तो कदापि नहीं है। न्यून मतलब कम होता है, बहुत कम नहीं होता। कम, कम ही होता है। अत्यल्प, अत्यल्प अगर हम कहें तो बहुत कम। तो थोड़ा सा अंतर है देखिए चारों विकल्पों में, और उसी उसी का खेल है सही या गलत। तो न्यून मतलब कम, भी कम मतलब भी कम, अत्यल्प यानी बहुत कम। बहुत कम जो है वो विपुल का एग्जैक्ट पर्यायवाची आपका बिल्कुल सही विलोम शब्द बनेगा। अपर्याप्त जो है आपका, यह भी सही उत्तर नहीं है। जो इसका विलोम अगर करना है आपको तो पर्याप्त करना होगा। अगले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, अधम शब्द किस शब्द का विलोम है। तो अधम शब्द को अगर हम देखें, अधम का मतलब होता है नीच, निम्न, खराब क्वालिटी का, उसे हम अधम कहते हैं। और उत्तम शब्द जो है बहुत अच्छी, अच्छा, उत्तम कहलाएगा आपका, इसलिए अधम का विलोम उत्तम होगा। धर्म, विधर्म, स्वधाम, ये सब सिर्फ और सिर्फ आपको संदेह में डालने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए रखे गए हैं। धर्म शब्द का अर्थ आप जानते ही हैं। विधर्म मतलब धर्म का उल्टा, और सुधाम मतलब अच्छा स्थान। प्रश्न नंबर 16 आपको देखिए तो आपकी स्क्रीन पर, उन्मुख शब्द का विलोम शब्द है। उन्मुख, सब में मूल शब्द मुख है, एक में सम उपसर्ग लगा है, एक में वी उपसर्ग लगा है, एक में प्रति उपसर्ग लिखा है लगा है, और एक में आ उपसर्ग लगा है। सम्मुख मतलब, उन्मुख मतलब होता है किसी काम को करने की ओर बढ़ना, ठीक है। तो सम्मुख का विलोम, सम्मुख और उन्मुख लगभग एक ही अर्थ में आ जाएंगे, इसलिए ये तो विलोम बिल्कुल भी नहीं हुआ। विमुख, वी उपसर्ग लगाने से उल्टा अर्थ बनता है, तो विमुख जो है वो उन्मुख का विलोम शब्द होगा। प्रतिमुख और आमुख जो है ये बिल्कुल भी नहीं है, तो विमुख आपका उन्मुख का विलोम शब्द। अगले पे आ जाइए।
17 उन्नति शब्द का विलोम बनाने के लिए क्या करना होगा। देखिए प्रश्न का थोड़ा सा प्रकार बदल दिया है। आमतौर पे आप ऐसे प्रश्न देखते नहीं हैं, लेकिन इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए। उन्नति शब्द का विलोम बनाने के लिए क्या करना होगा। कमाल है। नति उन उत लगाएंगे, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, तो पहला काम क्या करें, उपसर्ग बदलना। तो उन्नति विलोम बनाएंगे अवनति, तो उत उपसर्ग हटा करके हम लगा देंगे अब उपसर्ग। जैसे ही हम अब लगा देंगे तो ये इसका विलोम बन जाएगा। तो पहली बात सही है, उपसर्ग बदल दीजिए। प्रत्यय लगाने की यहाँ जरूरत है नहीं, उपसर्ग हटाने की जरूरत है नहीं। उपसर्ग खाली हटाने मात्र से काम नहीं चल रहा, इसलिए उपसर्ग बदलना होगा आपको, और प्रत्यय हटाना ये भी नहीं। तो ये तीनों विकल्प आपके गलत है, विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 कोमल शब्द का विलोम शब्द है। ए न्यून, बी कृत्रिम, सी परुष और डी सामिश। न्यून मतलब कम होता है, कोमल और कम आपस में विलोम नहीं है। कृत्रिम यानी जो स्वाभाविक नहीं है, जो मनुष्य द्वारा निर्मित है, उसे कृत्रिम कहते हैं। परुष शब्द का मतलब होता है कठोर, तो ये कठोर का पर्यायवाची है। कोमल का कठोर यहाँ दिया नहीं है डायरेक्टली, अदरवाइज आप कोमल के स्थान पर कठोर कर सकते थे, लेकिन परुष जो दिया है वो कठोर का ही पर्यायवाची है। इसलिए कोमल और कठोर यानी कोमल और परुष ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो उत्तर सी हमारा सही है। डी वाले पे ध्यान दीजिए, सामिश, एक्चुअली सामिश कहते हैं जिसमें मांस मिला हुआ हो, तो इसका विलोम बनाने के लिए आपको निरामिष कहना पड़ता है, इसलिए सही उत्तर सी। अगला देखें विधि प्रश्न नंबर 19 को। प्रसार शब्द का विलोम है। प्रसार मतलब होता है काफ़ी फैलाना, बढ़ा देना, और उसका विलोम होगा आपका विकल्प ए संकोच। संकोच यानी उसको कम कर देना, फैलाव को कम करना संकोच कहलाता है, और उसका उल्टा प्रसार होता है। फैलाव जो है वापस प्रसार जो है उसका पर्यायवाची हो जाएगा, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं है। संकीर्ण जो शब्द है वो होता है जहाँ पर जगह कम हो, और संगठन ये अपने आप में अलग ही शब्द है पूरा। इससे किसी ग्रुप के बारे में कहा गया है, एक समूह के बारे में कहा जाता है जब संगठन कहना होता है। अगला प्रश्न देखें, और अंतिम प्रश्न है आज का हमारा ये 2020 सीरीज का। भूषण शब्द का विलोम शब्द है। ए विष्णु, बी भूषक, सी भूषा और डी दूषण। विष्णु भूषण का किसी प्रकार से विलोम नहीं है। भूषक यानी जो आपका आभूषण जो सजाने वाला है उसे अपन भूषक कहते हैं। भूषा वेशभूषा आदि में जो भूषा शब्द इस्तेमाल होता है वो उससे मिला हुआ शब्द है, इसलिए दूषण जो है वो सही है। भूषण यानी जो आपके लिए अलंकृत करने वाला है, आपकी शोभा बढ़ाने वाला है, और दूषण मतलब जो आप में दोष लगाने वाला है, तो दूषण इसका सही विलोम शब्द होगा। और आज की यह जो टेस्ट है वो यहाँ समाप्त होती है। आपके लिए यह बहुत उपयोगी हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।